पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उससे कहती है मैं आइस सेक्ट से हूँ और यहाँ पर किसी भी लड़की का रिलेशनशिप में आना अलाउड नहीं है, इसलिए हम दोनों कभी भी असली कपल्स नहीं बन सकती। इसलिए ये ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल ही देना। मैंने शादी भी बस एहसान उतारने के लिए की है और 1 महीने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद तुम्हारा हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म होता है। तो एक मेहरबानी करो मुझ पे कि इस 1 महीने के अंदर मुझसे थोड़ी दूरी ही बना कर रखना। वहीं यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं, उधर यून के दो पसीने छूट रहे होते हैं कि आखिर वो दोनों कमरे में क्या कर रहे होंगे। इस लोग गुस्से में अपना चाय पीने वाला कप भी तोड़ रहा होता है। इधर किन्यू शियाओ को बेड पे नहीं सोने के बजाय जमीन पे सोने कहती है ताकि वो दोनों अलग रह सके। तब शियाओ उससे कहता है मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊंगा, हनी कहना कैसा रहेगा। ये सुनकर किन्यू कहती है अगर तुमने दोबारा से मुझे हनी कहा तो मैं तुम्हें उठा कर यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। ये सुनकर शियाओ घबरा जाता है और बात पे वे दोबारा जमीन पर सोने के लिए चले जाता है। लेकिन तब भी वो हनी उसे कह रहा होता है और उसके साथ मजाक करने की भी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन किन्यू उससे कहती है दोबारा से कुछ हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूंगी और तुम्हारी जबान भी काट दूंगी। तब ये देखकर शियाओ अपने घर से बाहर निकल कर आ जाता है ताकि थोड़ी देर खुली हवा में सांसें ले सके। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि बेहोश थी और उस लड़की का नाम जैस्मीन होता है। साथ ही इस लड़की को काफी ज्यादा चोटें भी लगी थी। लेकिन जैसे शियाओ उस लड़की को छूता है उसे अजीब सा महसूस होने लगता है और उसके अंदर पॉइजन पावर्स को देखकर वो लड़की जल्दी से होश में आ जाती है और उसके हाथ को काट कर उसका ब्लड पीना शुरू कर देती है ताकि वो उसके पॉइजनस और मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर जाकर पहुंच सके। जिसके बाद जैस्मीन उसके हाथ के अंदर ही चली जाती है। ये देखकर शियाओ हैरान था और जब वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाता है तब उसे वहाँ पर जैस्मीन दिखाई देती है जो कि उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुकी थी। ये देखकर शियाओ हैरान रहता है कि आखिर उस पॉइजनस पल ने जैस्मीन को यहाँ पर आने के लिए कैसे दे दिया। वो तो उसे यहाँ से बाहर भी निकाल सकता था लेकिन अभी वो उसके बारे में कुछ ज्यादा सोचता नहीं। इसके बाद वहाँ पर शियाओ की आंटी भी आ जाती है, इसलिए वो दोनों आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। अब अगले दिन शियाओ किन्यू के लेकर अपने ग्रैंडपा के पास आता है जहाँ वो सभी लेकर खाना खा रहे होते हैं। तो अपने ग्रैंडपा के सामने शियाओ किन्यू के कंधे के ऊपर हाथ रख देता है ताकि उसके ग्रैंडपा को ये शक न हो कि वो दोनों का रिश्ता बिल्कुल अलग सा है और वो दोनों एक साथ में नहीं रहते। तब इस चीज को देख के किन्यू रात को शियाओ को घर पर लेकर आती है और उसे पूरी तरह से बर्फ में जमाना शुरू कर देती है कि आखिर तुमने मेरे कंधे पर हाथ कैसे रखा था। लेकिन तब शियाओ उससे कहता है मैं तो उल्टा तुम्हारी राज छुपाने की कोशिश कर रहा था ताकि ग्रैंडपा को ये शक न हो जाए कि हम दोनों बिल्कुल अलग रहने वाले हैं। अगर उन्हें शक हो जाता तो उन्हें तो बहुत बुरा लगता। तब ये सुनकर किन्यू भी उसके पावर्स को रोक देती है और उसे दोबारा से नॉर्मल कर देती है। इसके बाद शियाओ उससे कहता है जब मैंने तुम्हारे कंधे को छुआ था तब मुझे पता चला कि तुम्हारे कल्टीवेशन पावर्स तो बढ़ रही है लेकिन उतने ज्यादा नहीं, और जितनी तुम्हारी पावर्स बढ़ रही है उसे तुम्हें इस वक्त खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। तुम रातों को अच्छे से सो नहीं पाती होगी क्योंकि तुम्हारे मेरिडियंस ठीक से अनलॉक नहीं है, उन्हें अच्छे से अनलॉक करना पड़ेगा। और जब वो एक बार अनलॉक हो जाएंगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर्स पहले से 10 गुना ज्यादा तेज बढ़ेगी। ये सुनकर किन्यू हैरान रह जाती है। वो उससे कहती है क्या तुम इसे अनलॉक कर सकते हो। ये सुनकर शियाओ कहता है अरे मैं तो इसी के इंतजार में था, मैं क्यों नहीं अनलॉक कर सकता, मैं तो जमाने से काफी अच्छा पॉइजनस डॉक्टर हूँ, तो मुझे इन छोटे मोटे मेरिडियंस को अनलॉक करना कैसे नहीं आएगा। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि उसके अंदर सुई लगा सके। लेकिन सुई लगाने का बहाना करते हुए वो उसके हाथ को काफी अच्छे से छू रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद उसके अंदर वो सुई भी लगा लेता है। लेकिन जैसे ही वो सुई हटती है किन्यू को उसकी पावर्स पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल दिखाई देने लगती है और उसके हाथ में काफी हल्का भी महसूस हो रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है कि इस शियाओ ने तो बड़ी ही आसानी के साथ मेरे मेरिडियंस को अनलॉक कर दिया और इस वजह से तो मेरी पावर्स पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो शियाओ उससे कहता है अभी तो मैंने बस हाथ को ही अनलॉक किया है, मैं पूरी बॉडी को भी अनलॉक कर सकता हूँ, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। इस पर किन्यू कहती है हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, तुम मेरे पूरी बॉडी के मेरिडियंस को अनलॉक कर सकते हो। ये सुनकर शियाओ उससे कहता है तो ठीक है चलो अपने कपड़े निकाल लो और तुम्हारी पूरी बॉडी में सुई लगा दूंगा। ये सुनकर किन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और फिर इसे दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।